ना कोई रेंट है, ना सैलरी है, ना बिजली का बिल है, ना पानी का बिल। ये एक्चुअली ये स्मार्ट बिजनेस है, आज के जमाने का बिजनेस है। ना खरीदना है, ना बेचना है और ना बनाना है। छोटा सा पंचर का स्टॉल लगाते हैं, उन्होंने भी लिया हुआ है। बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं, उन्होंने भी लिया हुआ है। हाउसवाइफ ने लिया हुआ है, जॉब करने वालों ने लिया हुआ है, ई रिक्शा चलाने वालों ने लिया हुआ है। इसमें ना तो आपने कोई स्टाफ रखना है, ना कोई उसकी सैलरी देनी है, ना आपने कोई शॉप लेनी है, ना किसी को किराया देना है, ना बिजली का बिल देना, ना पानी का बिल देना है। खाली प्रॉफिट एंजॉय करना। जो फिजिकली डिसेबल्ड हैं, जो कुछ करना चाहते हैं, नहीं कर पा रहे हैं, इन्वेस्टमेंट है, वो भी जुड़ सकते हैं। वो भी कर सकते हैं। कोई इसमें कोई एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया नहीं है। अच्छा। कि हम आपको, आप 10वीं पास हो तभी देंगे, आपको इंग्लिश आती है तभी देंगे, ऐसा कुछ नहीं है। क्योंकि आपने कोई काम करना ही नहीं। अच्छा। सारा का सारा काम जब कंपनी ने करना है, हाँ। मैनेजमेंट कंपनी ने करना है, हाँ। तो आपका कोई इंफॉर्मेशन और नॉलेज का कोई जरूरत ही नहीं है। जो आप दोस्तों काम खोलने वाले हैं, कई बार ऐसा होता है कि आपको वहां पर जाना पड़ता है, लेकिन आज जो आप काम खोलने वाले हैं वहां पर आपको जाने की जरूरत नहीं है। आप ऐसी दुकान खोलने जा रहे हैं जिसमें आपको स्टाफ बिठाने की जरूरत नहीं है, कुछ भी मैनेज करने की जरूरत नहीं है। उसमें जो भी आपका वर्कर काम करेगा उसको सैलरी तक देने की जरूरत नहीं है। उसमें जो पानी का बिल आएगा, बिजली का बिल आएगा, सब कुछ कंपनी करने वाली है। और जो लोग मर्चेंट नेवी में है, पुलिस में है, मिलिट्री में है, उन लोगों ने भी अपने रिलेटिव्स को बोल के उन लोगों ने भी लिया हुआ है। मतलब और जो बहुत अच्छे लेवल का बिजनेस करते हैं उन लोगों ने भी लिया हुआ है, क्योंकि साइड बिजनेस है। आपको कहीं ट्रैवल करने की जरूरत नहीं है। अच्छा। आपको रोज सुबह गल्ले पे आके बैठने की जरूरत नहीं है। अच्छा। सुबह 6 बजे सब्जी मंडी भागने की जरूरत नहीं है। अच्छा। कोई एक ब्रांड नहीं होने वाला, मल्टीपल ब्रांड के साथ आपकी चॉइस है। आप किस ब्रांड के साथ जुड़ना चाहते हैं। आप स्विगी हो गया, जोमेटो हो गया, उसके थ्रू आपके पास ऑर्डर आएंगे। तो दोस्तों काफी सारे हमारे ऐसे भी व्यूअर्स हैं जो कि हमारी वीडियो को आउट ऑफ इंडिया से देखा जाता है, तो उन लोगों के कमेंट आते हैं कि अजीत सर को ऐसा बिजनेस बताइए ना कि हम इंडिया में आके उस बिजनेस को कर सके। तो खास बात इसमें ये होने वाली है कि आपको इंडिया में आने की जरूरत नहीं है, वहीं से आप ऑपरेट कर सकते हैं। वो बिहार में हो है या यूपी में हो, या नॉट ओनली बिहार यूपी, दुबई में हो, कुवैत में हो, हाँ। यूरोप में हो, अमेरिका में हो, हाँ। ऑलरेडी ऐसे काफी लोगों ने हमारे साथ में यहाँ खोला हुआ है और पिछले 5 सालों से सक्सेसफुली रन कर रहे हैं। तो मान लेते हैं कि कोई रहते हैं बिहार में, अच्छा, और उनको खोलना है दिल्ली में। अच्छा। तो उनको यहाँ आके स्पेस लेना वो सब पॉसिबिलिटी नहीं होती, क्योंकि दिल्ली जैसे और बॉम्बे और बैंगलोर में बहुत अच्छी सेल्स है। तो वो हमें कांटेक्ट कर सकते हैं, हम उनको ये बाहुबली ब्रांड का एक लोकेशन का ओनर बना देंगे। मतलब ऐसा क्या होने जा रहा है, बिल्कुल आपको कोई शॉप खोलने की जरूरत नहीं है, कोई आपको रेस्टोरेंट खोलने की जरूरत नहीं है। कमाई भी मतलब सिर्फ एक बार इन्वेस्ट करके छोड़ देना है, उसको ट्रैक करते रहेंगे। ट्रैक करना पड़ेगा, अकाउंट में पैसे आएंगे, कैसे आएगा, मैनेज कौन करेगा, मतलब इतनी सारी सरदर्दी होने वाली है। सर पूरा कंप्लीट आपको जानकारी देने वाले हैं। कोई फर्स्ट टाइम मैं इनकी वीडियो नहीं बना रहा हूं, पहले भी लगभग 1 साल हो चुका है इनकी वीडियो हमने बनाई हुई है, और काफी सारे इनको अवार्ड से नवाजा गया है। ऐसी अपॉर्चुनिटी है कि मतलब विदेश में भी रहते हुए हम इस कॉन्सेप्ट का जुड़ सकते हैं, या फिर इंडिया के किसी भी ऐसे देहात से जुड़ते हुए वहां से भी हम इस बिजनेस को ऑपरेट कर सकते हैं। देखिए, ये बिजनेस बेसिकली आप कहीं से भी कर सकते हो। अच्छा। आप चाहे इंडिया में रहते हो या कहीं बाहर, हाँ। शहर में रहते हो या देहात में। अच्छा। इसमें कोई एक्सपीरियंस या कोई नॉलेज नहीं चाहिए, कोई पढ़ाई लिखाई नहीं चाहिए, कोई पढ़ाई लिखाई नहीं चाहिए। अच्छा। आपको बस ये देखना है कि मेरा ऑर्डर कितना आया। अच्छा। वो भी आपके मोबाइल में आ जाएगा। अच्छा, जैसा कि हमने शुरू में बताया, आधा घंटा चाहिए नोट गिनने के लिए, बिल्कुल सही बात है। आधे घंटे तक देखोगे आपके मतलब स्क्रॉल करके आपको देखना पड़ेगा कि कितने आपके ऑर्डर्स आ रहे हैं। हाँ, मैं बिल्कुल सही कह रहा हूँ। बिल्कुल ठीक है। हाँ। प्रैक्टिकली इसमें नोट नहीं गिनना पड़ेगा, क्योंकि ऑनलाइन पेमेंट आती है। ऑनलाइन पेमेंट आती है, आपको स्क्रॉल करना पड़ेगा, वो आपको चेक करना पड़ेगा। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। हेलो, मेरा नाम सैम है और मुझे 2.5 साल होने वाले हैं कंपनी में, और मैं ब्रांड मैनेजर हूँ। एज अ सेल्स देखता हूँ मैं यहाँ पर। मेरा नाम परमीत कौर है और मैं ब्रांड एक्सपर्ट हूँ यहाँ पे। लगभग 3 साल हो गए हैं मुझे इस कंपनी में, और मैंने देखा है कंपनी को ग्रो करते हुए। हमने मल्टी आउटलेट्स के साथ मल्टी लोकेशंस पे भी अब हम ऑपरेट कर रहे हैं। हेलो, मेरा नाम करुण है, मैं अकाउंट डिपार्टमेंट में सीनियर अकाउंटेंट हूँ। जब मैंने यहाँ पर ज्वाइन किया था तब हमारे पास सिर्फ 4 से 5 थी लोकेशंस। आज हमारे पास 21 आउटलेट्स है। जी हाँ, वी हैव 21 आउटलेट्स इन न्यू दिल्ली, बैंगलोर, प्लस वी हैव द नोएडा ऑल्सो। अभी रिसेंटली वी हैव स्टार्टेड द 3 न्यू लोकेशन विच कॉल्ड वी हैव द गुरुग्राम। 3 लोकेशन हमने वहाँ पे स्टार्ट किया था, एंड आते ही 60% हमारा सोल्ड आउट हो चुका है। सो एम्प्लॉय ऑफ द मंथ एक ऐसी चीज़ है जो हम काफ़ी सालों से कर रहे हैं, आप लोग को पता ही होगा। सब लोग बहुत मेहनत करते हैं हर महीना कि उस पर्टिकुलर मंथ में आप लोग भी उसका पार्ट बन पाएँ। पहला नाम जाता है बेस्ट परफॉर्मेंस इन ब्रांड एक्सपर्ट गोज टू सैमी खान। Second name goes to Akansha Bajaj.
कांग्रेचुलेशन। सर एक बार बताइए ना कि आपको कौन कौन से अवार्ड मिल चुके हैं। देखिए मतलब अवार्ड्स वगैरह मिलते रहते हैं क्योंकि जी। काम ठीक कर रहे हैं जी। और उस वजह से बहुत सारे लोग भी जुड़े हुए आप हैं। एक बार कैमरा घुमा के दिखा दीजिए हमारे व्यूअर्स को। हाँ जी जी, सर। गवर्नमेंट और प्राइवेट सेक्टर्स में बहुत सारी कंपनीज ने अवार्ड दिया है। जी। अवार्ड की बात हो रही है तो एक बात और बताऊं कि अभी मुझे और कंपनी को CTI है, चैम्बर ऑफ ट्रेड एंड इंडस्ट्री, जो Okay. कि दिल्ली गवर्नमेंट विधानसभा के अंडर आता है। उन्होंने मुझे फूड एंड बेवरेज काउंसिल का प्रेसिडेंट बनाया है। Right. पिछले महीने की बात है। विधानसभा में जो मेयर है उन्होंने मुझे ये अवार्ड दिया। Wow. ये उसका वो है। सर Chamber मेनी of मेनी Trade कांग्रेचुलेशन and- सर। हाँ जी। बहुत बढ़िया। तो ऐसे अगर काम कर रहे हैं ठीक, तो मुझे लगता है कि लोग उसके बारे में रिकग्नाइजेशन दे रहे हैं। जी जी। तो जी। तो सर आपने द रोलिंग प्लेट का नाम कहाँ से सुना और कहाँ से देख के आए आप? सर आप ही के चैनल पे मैंने द रोलिंग प्लेट का वीडियो मैंने देखा था जी। जो बहुत ही अच्छा था। ओके। और उसको मैंने 3-4 बार देखा। अच्छा। उससे बहुत ज्यादा मोटिवेशन हुआ। ओके। जिसकी वजह से मैं इसके सुपर फ्रेंचाइजी लेने के लिए जी। मैं इस दिल्ली ऑफिस में चला आया। अच्छा, तो ये पर्चा क्या है आपके हाथ में सर? ये हमारा सुपर फ्रेंचाइजी का कॉन्ट्रैक्ट लेटर है जिसके ऊपर साइन करना है मुझे। अच्छा, तो इस तरीके से दोस्तों आपको भी ये एग्रीमेंट मिल सकता है। सर प्रोसेस कीजिए। जी, आप लोग भी इसका फ्रेंचाइजी ले सकते जी। हैं, जो बहुत ही अच्छा फ्रेंचाइजी है ये। इसमें आपको कुछ नहीं करना है और आप सिर्फ इन्वेस्ट करेंगे और हर महीने आपको सिर्फ पैसा गिनना है। जी जी जी, सिर्फ पैसा ही गिनना है आपको। और ऑनलाइन आपको दिखाई देगा कि आपका बिजनेस कितना हुआ, उसी के हिसाब से आपको प्रॉफिट आपका आपके अकाउंट में पहुंच जाएगा। जी जी, ठीक है। तो सर थोड़ा हमारे व्यूवर्स को बताइए कि आखिर मतलब किस चीज के, किस कॉन्सेप्ट के बारे में हम बात करने जा रहे हैं, जो जिसके बारे में आज जिक्र करने वाले हैं। बेसिकली द रोलिंग प्लेट जो है कि क्लाउड किचन का फ्रेंचाइज मॉडल है। अच्छा। क्लाउड किचन सबसे पहले अगर मैं बता दूं तो क्लाउड किचन जो है वो एक ऐसा बिजनेस है फूड का जो कस्टमर फेसिंग नहीं होता। मतलब कि एक रेस्टोरेंट में तो आप जाके ऑर्डर देके पैसे देके खाना खा सकते हो। ओके। इसमें ऐसा नहीं होता। अच्छा। इसमें आपको ऑनलाइन ऑर्डर करना पड़ता है, जोमेटो पे या स्विगी पे। जोमेटो स्विगी आजकल बहुत फेमस है पूरे इंडिया में। इंडिया की कंपनीज हैं जो डिलीवरी करती हैं फूड पे। आप लोगों ने देखा होगा रेड या ऑरेंज टी शर्ट पहन के स्टाफ जो होता है उनका डिलीवरी कर रहा होता है। क्लाउड किचन वो होता है। अब वो भी कम से कम 7 से 8 लाख रुपए या 10 लाख रुपए लगते हैं उसको खोलने में। ओके। एक किचन होता है, उसके अंदर आपको इक्विपमेंट डालने होते हैं, स्टाफ रखना होता है, ये सब काम है। अच्छा। बट द रोलिंग प्लेट की जो क्लाउड किचन फ्रेंचाइजी है, एक तो वो उससे 3 गुना कम प्राइस पे है, मतलब 1/3 है। 2,90,000 रुपए से शुरू हो जाती है। अच्छा। दूसरा, इसमें आपको कोई स्टाफ नहीं रखना, ना कोई रेंट है, ना सैलरी देना है, ना कुछ बनाना है, ना कुछ बेचना है। सारा का सारा काम कंपनी कर रही है। तो ये बहुत यूनिक मॉडल है, मतलब कि बहुत अलग मॉडल है। इंडिया में पहली बार ऐसा मॉडल देखा है। पिछले 5 सालों से हम ये बिजनेस मॉडल पे काम कर रहे हैं। हजारों सैकड़ों लोगों ने इसको लिया हुआ है अपने अपने शहरों से और इसको चला रहे हैं। तो सबसे इंडिया का सबसे छोटा और कम प्राइस का फूड का बिजनेस हम दे रहे हैं। सर आप बता रहे हैं कि कुछ खरीदना नहीं है। सॉरी, हाँ। आप बता रहे हैं कुछ खरीदना नहीं है। जब खरीदना नहीं है तो फिर बेचेंगे भी कुछ नहीं, तो जब बेचेंगे कुछ नहीं तो बनाएंगे भी कुछ नहीं। तो मेरे को समझ नहीं आ रहा, जब बनाना नहीं है, खरीदना नहीं है, बेचना नहीं है, जगह नहीं चाहिए, स्टाफ नहीं चाहिए, तो करना क्या पड़ेगा सर? तो बेसिकली इस मॉडल को बोलते हैं फोको मॉडल, फ्रेंचाइजी ओन्ड कंपनी ऑपरेटेड। यानी कि ऑपरेटेड यानी जितना भी काम करना है वो कंपनी ने करना है। करेगी। जो ओनर है वो फ्रेंचाइजी हो गया। फ्रेंचाइजी ओन्ड मतलब मेरा ओनर में बन गया। हाँ। कंपनी ऑपरेटेड है, मतलब कंपनी उसको ऑपरेट करेगी। एग्जाम्पल के तौर पे बताऊं, जैसे एक ब्रांड है हमारा, उसका नाम है बल्लू बावर्ची। बल्लू बावर्ची अगर किसी ने दिल्ली के रोहिणी में लेना है तो वो जरूरी नहीं कि सबसे पहले तो वो दिल्ली से हो, वो कहीं से भी हो सकता है। ओके। उसने बस वो बल्लू बावर्ची का जो प्राइस है वो हमें देना है। ओके। बल्लू बावर्ची रोहिणी का ओनर फ्रेंचाइजी हो गया। ओके। उसको चला हम रहे हैं। फूड बनाना, स्टाफ को रखना, जगह लेना, रोज सुबह उठ के मंडी जाना, वेंडर मैनेजमेंट करना, ये सारा काम हमारा है। अच्छा। और रॉ मटेरियल भी हम बना रहे हैं, बेच भी हम रहे हैं। जोमेटो स्विगी से कोलैबोरेशन करके ऑर्डर रेडी करना, पैकेजिंग मंगाना, उसको तैयार करना, अच्छा टेस्ट बनाना, ये सब काम भी हमारा है। नॉट खाली ये सारा काम, बट जो उसके बाद के फिक्स्ड एक्सपेंस, कोई भी बिजनेस शुरू करते हैं उसके एक खर्चे होते हैं जो मंथली आते हैं। जैसे कि जो जगह लिया तो उसका किराया भाड़ा,
जो स्टाफ रखा है उसकी तनख्वाह, ओके। बिजली का बिल, पानी का बिल और कुछ मिसलेनियस खर्चे भी हो जाते हैं जब आप बिजनेस करते हैं। ओके। वो सारा का सारा खर्चा कंपनी कर रही है। तो मेन, चलो ठीक है, हमने इन्वेस्ट भी कर दिया, राइट, हमने क्लाउड किचन भी ओपन कर दिया, लेकिन मेन प्रॉब्लम आता है कस्टमर, ग्राहक कहाँ से आता है। तो मेन जो सोर्स ऑफ जहाँ पे ग्राहक से जहाँ से आएगा वो स्विगी जोमेटो से ही आएगा। स्विगी और जोमेटो की ऐप है, हाँ। जो लाखों करोड़ों रुपए की कंपनी है। ओके। उनकी एप्स के थ्रू हाँ। हम लोग अपने ब्रांड्स वहां पे लाइव करते हैं, उनका अलॉटमेंट एक एक करके अलग अलग लोगों को देते हैं। हाँ। वहां से ऑर्डर आते हैं, ऑर्डर सीधा हमारी किचन में बचता है, वहां पे हम प्रिपेयर करते हैं, बनाते हैं उसको, एक सेट रेसिपी है हमारी, अच्छा। तैयार करते हैं। हाँ। बेस्ट ऑफ द मैं आपको अगर कुछ दिखा सकूं, पैकेजिंग्स वगैरह भी हम लोग वहां पे देते हैं। ये सब अच्छा। अलग अलग स्टिकर्स हैं। अच्छा, एक बार मैं व्यूअर्स को दिखाना चाहूंगा। ये देखिए, ये क्या, ये देखिए, ये ब्रांड, इन ब्रांड्स में आप डील कर सकते हैं। 1 2 3, ये क्या स्टिकर्स जो भी आप पैकेजिंग करेंगे, जो पार्सल डिलीवरी करेंगे, उसमें दोस्तों आप ये स्टिकर लगाने वाले हैं, देख सकते हैं। मतलब मल्टीपल प्रोडक्ट कंपनियां के साथ आप डील कर सकते हैं। ये देखिए, मतलब चॉइस आपकी है कि आप किनके साथ जुड़ना चाहते हैं। वीडियो में बहुत कुछ होने वाला है, छोड़ के मत जाना। इस तरह के बहुत सारे और भी ब्रांड हैं इनके, और ये टाइम टाइम पर अपडेट भी होते रहते हैं। जी जी, नए ब्रांड्स आते रहते हैं, नई लोकेशन आती रहती है, ओके। हर तरीके से इसमें काम होता रहता है। अच्छा। और यही ब्रांड्स आपको हम अलॉट करते हैं जो द रोलिंग प्लेट के अंदर आते हैं। अच्छा, तो मैंने इन्वेस्ट कर दिया, मैंने क्लाउड किचन खुलवा दिया, तो जो भी कोई ऑर्डर आ रहा है, ऑर्डर किसी भी फूड का आ सकता है, मतलब फास्ट फूड में भी आ सकता है, बहुत सारे अलग अलग व्यंजन होते हैं, रेसिपी होती है, तो मुझे मतलब उसकी सरदर्दी नहीं लेनी है। सारी सरदर्दी आपके जो वहाँ पे शेफ बैठे होंगे वो वेल मतलब एक्सपीरियंस्ड होंगे, उनको चीजों के बारे में पता होगा। जी, हमारे ऑपरेशन टीम बहुत स्ट्रांग है। कुछ 140 लोग का स्टाफ है टोटल हमारा, ओके। जिसमें 80-90 लोग तो ऑपरेशंस यानी किचन में शेफ के अंदर कॉमी 1 कॉमी 2 के स्टाफ, लड़के लड़कियां। ये आपको भी मतलब ढूंढने की जरूरत नहीं है, ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी है, किसको रखना चाहिए, किसको नहीं रखना चाहिए, वहां पे किसको भेजना चाहिए। ना ढूंढने की रिस्पॉन्सिबिलिटी, ना उनको ऑफर लेटर देने की रिस्पॉन्सिबिलिटी, ना अपनी कंपनी खोलने की रिस्पॉन्सिबिलिटी, ना ही उनको कल को सैलरी देने की रिस्पॉन्सिबिलिटी। ओके, ये कुछ भी नहीं है आपकी। अच्छा, तो वहां पे जो क्लाउड किचन होगा वो जैसे कि आप बता रहे हैं, जो फोको होगा, फ्रेंचाइजी ओन्ड होगा, वो उसी का पार्टिकुलरली वही रेस्टोरेंट होगा, या उसमें और भी बहुत सारे पार्टनर्स होंगे उस रेस्टोरेंट को चलाने के लिए? जी, तो मान लेते हैं कि हम एक लोकेशन पे मल्टीपल ब्रांड चलाते हैं। अच्छा। तभी ये सिस्टम चलता है। ओके। तो किसी ने अगर ए आदमी ने बल्लू बावर्ची लिया रोहिणी में, अच्छा। तो वो बल्लू बावर्ची उन्हीं का ही है और किसी को नहीं मिलेगा। उसी रेस्टोरेंट में खाना पकेगा बल्लू बावर्ची का? बल्लू बावर्ची का वहीं पर उसी किचन में बनेगा। उसी किचन में बनेगा? जी जी। ओके। और किसी और आदमी ने भूखा शेर लिया, हाँ। तो उनका भी उसी किचन में बनेगा, बट पैकेजिंग सबका अलग होगा, टेस्ट सबका अलग होगा, अच्छा। मेन्यू सबका अलग होगा, और इस तरीके से हम लोग मल्टी ब्रांडेड बड़ी बड़ी किचन खोल देते हैं। अच्छा, मतलब अभी तक मैं ये सोच रहा था कि जितने भी आपके ब्रांड है, कितने ब्रांड है आपके? 20 ब्रांड है, तो बट मैं सोच रहा था कि 20 ब्रांड के लिए 20 अलग अलग किचन खोलने पड़ेंगे। तो ऐसा नहीं है। तो एक क्लाउड किचन हाँ। को अगर आपने खोलना हो, मैंने वीडियो के शुरू में बताया था, हाँ। वो 8 से 10 लाख रुपए की एक क्लाउड किचन खुलती है। ओके। उसका महीने का खर्चा 1 से 1.5 लाख रुपए होता है। ओके। तो अगर 3 लाख रुपए लगा के 8 लाख या 10 लाख रुपए की किचन तो कोई नहीं खोल सकता। राइट। तो और अगर कोई खोल भी दे कम वम करके या सेकंड हैंड सामान लेके, वो भी उससे ऊपर जाएगी, बट चलिए मान लेते हैं, तो उसके ऊपर 1-1.25 लाख का जो मंथली खर्चा आएगा, ओके, वो कौन देगा? ओके, वो तो सेल हो या नहीं हो तो देना ही पड़ेगा। तो इसलिए हमने एक स्पार्ट मॉडल बना दिया। मतलब एक ग्रुप में काम होता है। ये बेसिकली डिजिटल, आप मॉल में जाते हैं, फूड कोर्ट देखते हैं, हाँ। ये डिजिटल फूड कोर्ट है। ओके। एक ही जगह पे, एक ही बिल्डिंग में अलग अलग ब्रांड्स है, उसकी वो अलग अलग लोगों को बिलोंग करते हैं। ओके। उसकी सेल जोमेटो स्विगी पे है, और उसी के थ्रू ये सारा का सारा ऑर्डर जा रहा है। ठीक है, मैंने आपकी फ्रेंचाइजी ले ली, क्लाउड किचन खुलवा दिया, मैं वहां पे वर्क कर रहा हूँ, सारा काम रनिंग में आ चुका है। अब बात आती है मेरी इनकम की। Right. तो जो मेरी इनकम आएगी उसकी ट्रांसपेरेंसी कैसे आएगी? ट्रांसपेरेंसी में आप लोगों का वेट करूंगा कि मेरी इतनी इनकम हुई? नहीं, तो जितने हमें 5 साल हो गए हैं, हाँ। ये मॉडल अलग अलग लोगों ने अलग अलग शहरों से ही नहीं, अलग अलग कंट्री से भी लिया हुआ है। ओके। तो यूएस से, दुबई से, कतर से, जापान से, चाइना से, श्रीलंका से अलग अलग लोगों ने लिया हुआ है दिल्ली में। तो उनको हम जोमेटो और स्विगी का डायरेक्ट ऐप दे देते हैं। अच्छा। अपने ही मोबाइल में वो डाउनलोड करते हैं। अच्छा। बिजनेस ऐप। ओके। कस्टमर वाला नहीं, बिजनेस बिजनेस ऐप वाला। जो आप अगर रेस्टोरेंट के ओनर होते हो तो जोमेटो स्विगी ऐप देता है। ओके। वो ऐप को आपने डाउनलोड कर लिया, उसको वहां पे उसी में चेक कर लिया कि किसने क्या ऑर्डर किया आज मेरे रेस्टोरेंट में, हाँ। कितने पैसे दिए, वो सब आपको ट्रांसपेरेंसी दे दिखता है। अच्छा, उसके लिए जैसे जोमेटो की कुछ फॉर्मेलिटीज होगी, उसके डॉक्यूमेंटेशन वगैरह
ये सब कुछ सारी सेटिंग वगैरह ये सब कुछ आप ही करके देते हैं, मतलब हमारे व्यूवर्स को ऐसा कुछ करने की जरूरत नहीं है? कुछ भी नहीं करना, ये सारा का सारा काम हमारा है। अच्छा। चाहे वो जोमेटो से टाई अप करना हो, उनकी फीस देनी हो, फसाई लाइसेंस होता है, कुछ भी आप फूड का काम करते हैं तो इंडियन गवर्नमेंट के नॉर्म्स हैं कि फूड सेफ्टी लाइसेंस होना चाहिए। अच्छा। उसके आपने एक फूड का बिजनेस खोला, अच्छा खाना बना रहे हो, वैल्यू फॉर मनी दे रहे हो, पैकेजिंग अच्छा है, सब कुछ अच्छा है, और इसके लिए आपको कुछ करना भी नहीं है। अच्छा। नहीं तो आपको एक फूड का बिजनेस बाहर से बहुत अच्छा लगता है कि 2 रुपए का समोसा बन जाएगा, 10 का बिक रहा है, मैं भी कर लेता हूं, बट उसमें फिर वेस्टेज भी होता है, खराब भी होता है, नहीं बिके तो उसको फेंकना भी पड़ता है, वो सारा कॉस्ट उसी में ऐड हो जाता है। अच्छा। तो ये बिजनेस उस वे में बहुत यूनिक है, बहुत सिंपल है, एकदम आसान है। कोई कहीं भी किसी हमारे पास लोग हैं जो, मैं जुड़ चुका हूँ, प्रोसेस होना स्टार्ट हो चुका है, ऑर्डर्स आने स्टार्ट हो चुके हैं, लेकिन मेरी जो फाइनली जो इनकम आएगी, ट्रांसपेरेंसी मेरे को मिल जाएगी, जोमेटो पे बिजनेस अकाउंट में जाके मैं यहाँ पे चेक कर सकता हूँ। फाइनली जो मेरे पास जो इनकम आएगी मैं उसको चेक जो करूंगा वो मेरे अकाउंट में कब आएगी? तो उसमें टाइम लगेगा प्रोसेस में, वो उसका कंडीशन क्या होती है? मंथली पैसे आते हैं इसमें, आप मंथली पैसे ले सकते हो। जो भी आपकी सेल होगी पूरे महीने की वो आपके अकाउंट में मंथली आ जाया करेगी। अच्छा, एक एवरेज बताइए कि जैसे आपके फ्रेंचाइजी को जो ऑलरेडी जो कमा रहे हैं, मतलब डेली कितने उनके पास ऑर्डर आ जाते हैं और उन ऑर्डर्स का कितने % का कमीशन मिलता है उन लोगों को, मतलब कितना पैसा कमा सकते हैं इससे? बहुत अलग अलग है, बिकॉज काफी सारे हजारों में फ्रेंचाइज हैं हमारे। हजारों मतलब कि अगर टोटल गिन लिया जाए तो पर रेस्टोरेंट हमारे 500 प्लस में चलते हैं। सबका अलग अलग है, बट ऑर्डर आने को कुछ अराउंड 50 से 60 ऑर्डर भी पर डे आ सकते हैं, 100 ऑर्डर भी पर डे आते हैं। जो नया शुरू किया उनके कम आते हैं। अच्छा। जैसा बिजनेस ट्रेडिशनल वे में चलता है वैसे ही चलता है। अच्छा। शुरू में धीरे धीरे पिक होगा, बाद में बहुत अच्छा चला जाता है, इस तरीके से काम होता है। ये लॉन्ग टर्म काम है, आप इसको मान के चलें कि कम से कम 6 साल 9 साल 10 साल चलेगा। आपने कोई एक ऐसी इनकम बना ली जो कि बिजनेस वाइज है, जो कि रिस्क फ्री है। अच्छा। इसमें आपका कोई नुकसान नहीं है, कोई रिस्क नहीं है, वो मॉडल हमारा द रोलिंग प्लेट है। अच्छा, आपने बताया कि इसमें अगर नुकसान होगा तो वो आपका होगा। करेक्ट। और जो प्रॉफिट होगा वो दोनों में शेयरिंग होगा। जी। ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए क्योंकि हम इसमें रेवेन्यू शेयर दे रहे हैं। अच्छा। मान लेते हैं कि अगर आपका 100 रुपए का सेल होता है, 100 रुपए का एक एग्जांपल देता हूं, तो उसमें 19 रुपए आपको मिल जाएंगे। अच्छा। और अगर किचन का खर्चा ही 500 रुपए है, ओके, तो पहले तो किचन का खर्चा निकलना चाहिए, फिर उसके बाद में प्रॉफिट आएगा। इसमें थोड़ा उल्टा है। हमने अपने फ्रेंचाइज को इजी मॉडल देने के लिए 100 रुपए के ऊपर 19 रुपए पहले फ्रेंचाइज को देंगे, उसके बाद जो लॉस होगा वो कंपनी बियर करेगी। ओके। और अगर 500 रुपए की सेल हुई तो 500 का 19% फ्रेंचाइज को मिलेगा, बाकी का खर्चा कंपनी पे करेगी। अच्छा, ये तरीके से काम होगा। अच्छा, तो आपके पास क्या सर्टिफिकेशन वगैरह क्या होगी? ऑथेंटिकेशन के लिए क्या करना पड़ेगा? कैसे जुड़ेंगे? सबसे पहले क्या मतलब ऐसा कुछ है तो हमारे व्यूअर्स को बताइए। बेसिकली हमारा अग्रीमेंट होता है, हाँ। जो कंपनी लेटर हेड पे होता है। अगर आपने हमारा फ्रेंचाइज ली है तो हम आपको एक अग्रीमेंट देंगे, उसमें सारे टर्म्स एंड कंडीशन होगा कि ये ऐसा ऐसा बिजनेस है, जो बात हम कर रहे हैं वो सारी उसमें लिखी रहेगी। हाँ, मेरी अजीत बिजनेस आइडियाज की राय यही है कि जो भी आप एग्रीमेंट साइन करने जा रहे हैं उसको अच्छे से पढ़ लीजिए। पढ़ने के बाद ही आप किसी भी बिजनेस में जाते हैं तो वो सबसे बेस्ट होगा। बल्कि पहले एग्रीमेंट मंगाइए। हाँ। सेल्स वाले लोगों से। हाँ। नंबर्स वगैरह आप डाल देना सेल्स टीम का। जी जी। तो उसमें आप उनको बोलेंगे तो ड्राफ्ट एग्रीमेंट भेज देंगे। एग्रीमेंट को पहले पढ़ लीजिए, उसके बाद ही साइन करिए। ओके, तो क्या सर्टिफिकेशन क्या होगी सर आपके पास? तो हमारे पास में मल्टीपल अवार्डेड कंपनी है हमारी, गवर्नमेंट से स्टार्टअप ऑफ इंडिया प्रोग्राम में हमको लॉन्च किया हुआ है। उसके बाद में बहुत सारी कंपनीज ने हमें ब्रांड ऑफ द ईयर, क्लाउड किचन ऑफ द ईयर, ये सब आप कभी अगर ऑनलाइन कोई भी जाए द रोलिंग प्लेट लिखें या हमारी वेबसाइट पे जाए, उसमें मिल जाएगा। तो सर ये जो गोल्डन जो डोर है वो सबके लिए ओपन है, खुला हुआ है, या फिर ऐसा भी है कुछ लोग हैं जो इन्वेस्ट करना चाहते हैं वहां पर वो फ्रेंचाइजी नहीं हो पाएगी, मतलब उन लोगों को आप मना कर देंगे, तो क्या ऐसी भी कंडीशन है या फिर सबको आप बांट रहे हैं? एक्चुअली ये फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व पे है। अच्छा। इसमें कोई क्राइटेरिया नहीं है। मैं जैसे बताया, जो हमारी बड़ी वाली फ्रेंचाइज है, दो मॉडल है, तो वो भी अगर किसी को पूछना होगा तो वो भी पूछ सकते हैं। डिस्ट्रीब्यूशन वाला मॉडल, डिस्ट्रीब्यूशन मतलब जैसे आप प्रोवाइड करवा रहे हैं वो भी आगे फ्रेंचाइजी प्रोवाइड करवा ऐसे कर सकते हैं अपने शहर में। वो 10 लाख प्लस का मॉडल है, वो अलग है। और अगर उसके बारे में भी जानकारी चाहिए हो, सुपर फ्रेंचाइज बोलते हैं, तो वो सेल्स टीम से आप पूछ सकते हैं। ये जो आपने पूछा कि ये जो गोल्डन डोर है ये सबके लिए ओपन है, क्योंकि कोई क्राइटेरिया नहीं है। इसके अंदर आप कोई भी आदमी ज्वाइन कर सकता है, बट बशर्ते हमारे पास वो अवेलेबिलिटी हो।
क्योंकि बहुत सारे लोगों ने अलग अलग जगह पे ब्रांड्स बुक कर दिए हैं। तो ऐसी भी जगह है कि कुछ एरियाज में 20 के 20 ब्रांड बुक हो गए, तो वहां पे हम नहीं दे सकते। बट दूसरे शहर हैं, नई सिटीज हैं, खुलते जा रहे हैं, तो आप फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व के बेसिस पे हमसे बुक कर सकते हैं। तो दोस्तों बताने और दिखाने के लिए तो बहुत कुछ है। मुझे लगता है कि आपकी बहुत सारी इंक्वायरी रहेगी होगी। अगर जो भी आपकी इंक्वायरी रह जाती है तो सामने देखिए डिस्प्ले पे इनके कंपनी का कॉन्टैक्ट नंबर चल रहा है रोलिंग प्लेट के। यदि फिजिकली यहाँ पर आना चाहते हैं तो आपको दिल्ली के नेताजी सुभाष पैलेस में आना होगा। एड्रेस पूरा इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। गूगल लोकेशन का भी आपको लोकेशन मिल जाएगी, तो आप इसी तरीके से यहाँ पर पहुंच सकते हैं। तो दोस्तों मिलते हैं और इसी तरह के इनोवेशन की क्लास में, इस तरह के नए नए बिजनेस आइडियाज क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।